नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुए दंगों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस को आईना दिखा दिया है। अदालत ने दंगों से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही जैसी घटना में 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं। अदालत ने इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए नियमों के खिलाफ बताया और 4 एफआईआर को रद्द कर दिया। ये घटना उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में हुई थी। इस मामले में एक घर में लगी आग उसके आसपास के घरों में फैल गई थी और काफी सामान जल गया था। वहीं अदालत ने पुलिस को बची हुई एक एफआईआर के साथ मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेब पोर्टल्स पर चलाई जा रही फर्जी खबरों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे कोई जवाबदेही नहीं दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए हिंद द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को उन फर्जी न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है जिन खबरों में कोरोना के प्रसार को दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के जुटने के साथ जोड़ा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेब पोर्टल्स किसी भी चीज के द्वारा शासित नहीं किए जा रहे हैं और इसीलिए खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और यही समस्या है। इससे अंततः देश का नाम खराब होता है। आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने अब 8 सितंबर को देश भर में धरना देने का ऐलान कर दिया है। बता दें, आरएसएस से जुड़े इस भारतीय किसान संघ ने एमएसपी की मांग को लेकर पहले ही देश भर में धरना देने का ऐलान किया था। हालांकि इसने सरकार को 31 अगस्त तक का समय दिया था कि वो इस तारीख तक उनकी मांगों के हिसाब से एक्शन ले। हालांकि केंद्र की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अब संघ ने कहा है कि वो 8 सितंबर को देश भर में धरना देगा। संघ की मांग है कि फसलों की एमएसपी लागत पर तय हो और नए कृषि कानूनों पर जारी विवादों को सुलझाने के लिए एक नया कानून बनाया जाए। पंजाब के मोगा में श्रोमणी अकाली दल के कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करने वाले किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस कार्यक्रम को श्रोमणी अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल संबोधित कर रहे थे। पुलिस ने कहा कि शायद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अनाज मंडी में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की। इस दौरान पथराव भी हुआ। वहीं प्रदर्शन करने वाले किसानों ने कहा कि वे कुछ मुद्दों पर बादल से सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी अंदर खाने खूब बवाल चल रहा है। पार्टी की ओर से लगाए गए 3 दिन के चिंतन शिविर में कई नेताओं को नहीं बुलाया गया है। इन नेताओं ने कहा है कि वे इसे केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। आदिवासी बहुल इलाके बस्तर में यह चिंतन शिविर हो रहा है। एक पूर्व सांसद को भी इस चिंतन शिविर में नहीं बुलाया गया है। उन्होंने एचटी से बातचीत में कहा कि पार्टी राज्य के सिर्फ मुट्ठी भर नेताओं की आवाज सुन रही है। इसके अलावा और नेताओं ने भी नाम छुपाने की शर्त पर एचटी को बताया कि नेताओं और पूर्व सांसदों को शिविर में न बुलाना एक बड़ी गलती है और इससे पार्टी को नुकसान होगा। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के 2 हफ्ते बाद शुक्रवार को तालिबान देश में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कल जुमे की नमाज के बाद तालिबान सरकार बनाएंगे। कहा जा रहा है कि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हैबतुल्लाह अखुंदज़ादा अफगानिस्तान सरकार का नेतृत्व करेंगे। संभव है कि उनके अधीन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति काम करें। रिपोर्ट है कि गवर्निंग काउंसिल की तरह की व्यवस्था होगी। टोलो न्यूज के अनुसार आज महिलाओं ने हेरात शहर में इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और अगली सरकार में जगह पाने की मांग की। इन महिलाओं में महिला अधिकार कार्यकर्ता, सरकारी संस्थानों में काम करने वाली छात्राएं शामिल रहीं। उनके हाथ में जो बैनर थे उन पर लिखा था कि कोई भी सरकार महिलाओं के बिना नहीं टिक सकती। इसके साथ ही उन्होंने अगली सरकार में महिलाओं को शामिल करने की मांग की। हालांकि तालिबान ने अब ये जाहिर नहीं किया है कि सरकार में महिलाओं की भूमिका होगी या नहीं। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने उन भारतीय मुसलमानों को निशाने पर लिया जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी का जश्न मना रहे हैं। नसीरुद्दीन ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा इन वहशी लोगों की वापसी पर जश्न मनाना कम खतरनाक नहीं। शाह ने कहा कि जो लोग तालिबान की वापसी पर खुशी मना रहे हैं उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वे अपने धर्म में सुधार करना चाहते हैं या पुरानी बर्बरता कट्टरता के साथ रहना चाहते हैं। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हिंदुस्तानी इस्लाम और बाकी दुनिया के इस्लाम में अंतर है। उन्होंने कहा कि खुदा ऐसा वक्त ना लाए कि वह इतना बदल जाए कि उसे हम पहचान भी ना सकें। नसीर ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। जैसा कि मिर्जा गालिब कह गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ़ है। मुझे सियासी मजहब की ज़रूरत नहीं। बता दें, नसीरुद्दीन शाह अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलते हैं। इससे पहले उन्होंने हिंदू कट्टरता पर भी बोला था, जिसके बाद उनको लोगों ने देश छोड़ने तक की नसीहत दी थी।
अफगानिस्तान के स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध से सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध अभी पंजशीर में स्थित है, लेकिन ये केवल पंजशीर के लिए नहीं है। उन्होंने कहा यह घाटी पूरे देश की मेजबानी करती है और उन सभी अफगान लोगों के लिए एक आशा है जो तालिबान की उत्पीड़न, प्रतिशोध और अंध सोच से बचना चाहते हैं। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की गुरुवार को मुंबई में हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिद्धार्थ 40 साल के थे। उन्होंने सोने से पहले कुछ दवाइयां ली थीं और सुबह वह नहीं उठे। बताया जा रहा है कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ की मौत पर सिने जगत, राजनीति की दुनिया के तमाम बड़े चेहरों ने दुख जताया है। सिद्धार्थ शुक्ला को अपने सिने करियर में असली पहचान बालिका बधू से मिली थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।